दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है और ऐसे समय में हम अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए आज हम आपको डॉक्टर सुधीर दीक्षित की फेमस बुक टाइम मैनेजमेंट के 10 सिद्धांत, हालांकि इस बुक में कुल 30 सिद्धांत दिए गए हैं मगर वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम आपको 10 सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये सिद्धांत पसंद आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब फिर हम आप लोगों के लिए इस बुक के और सभी सिद्धांतों को पार्ट 2 में बताएंगे। नाउ लेट्स गो टू द वीडियो। पहला सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें। दोस्तों, जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं वैसे हमें अपने समय का भी बजट बनाना चाहिए। हमें अपने पैसों का बजट बनाने के लिए हमको यह हिसाब लगाना होता है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वैसे हमें अपने समय के साथ भी करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हमें एक लॉग बुक में एक सप्ताह तक अपने समय के सारे हिसाब के बारे में लिखना है, जैसे कि हमारा कितना टाइम कहाँ खर्च हो रहा है। आप चाहें तो कॉपी पे लिखने के बजाय कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन में भी नोट कर सकते हैं। अब आप इसे रविवार को अस्थायी बैठकर इस पर अध्ययन करिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय मोबाइल फ़ोन पर, इंटरनेट या सोशल मीडिया ऐप पर गुजारते हैं। देखिए, हम लोग आलसी होते हैं। ऐसा करते हुए हमारे दिमाग में एक बार यह जरूर आएगा कि हमें लॉग बुक रखने की क्या ज़रूरत। आप यह भी सोच सकते हो कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ ज़्यादा खर्च होता है, तो हमें लॉग बुक बनाने से क्या फ़ायदा। लेकिन आप ऐसा हरगिज़ न करें। दोस्तों, हमें लॉग बुक बनाने से बहुत फ़ायदे हैं। ऐसा करने से हमें यह पता चलेगा कि हमारा अधिकतर फालतू टाइम कहाँ खर्च होता है, जिससे हम अपने उस टाइम को अच्छे कामों में लगा सकते हैं। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखें, जिस काम को करने के लिए हमारे पास शक्ति है उस काम को न करने के लिए भी हमारे पास ही शक्ति है। दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आपको पहुंचना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और किस दिशा में चलेंगे। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना लक्ष्य जरूर बनाएं। दोस्तों, हमारा लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है हमारे सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं इस बुक में एक एग्जाम्पल द्वारा बताया गया है। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहे। हैरानी की बात तो यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगुना सामान बेचा था। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा गया था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, लेकिन बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। दोस्तों, अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम पहले आता है हम उसे ही करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा समय छुटपुट काम करने में चला जाता है और हम लोग अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। दोस्तों, हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए। दोस्तों, इसके लिए एक उदाहरण बुक में दिया गया है। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण देखने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करना, सामान व्यवस्थित करना, खाना पकाना आदि कार्यों में उनका बहुत सारा समय चला जाता था, इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता था। ये जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि उनके लिए संगीत बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगे। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने खूब प्रगति की। बुक में बताया गया है कि हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने के लिए हमें एक डायरी में 3 कॉलम ABC बनाना है। अब कॉलम A में आपको अपना सबसे अनिवार्य काम लिखना है और कॉलम B में ऐसे काम लिखना है जो अनिवार्य तो नहीं है पर महत्वपूर्ण है, और कॉलम C में ऐसे काम लिखना है जो अनिवार्य भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब आप सबसे पहले A कॉलम वाले कामों को पूरा कीजिए, फिर आप B कॉलम वाले कामों को पूरा कीजिए, फिर तब जाके अगर लास्ट में आपके पास समय बचता है तो C कॉलम वालों को करिए। दोस्तों, याद रखें, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर लेता है। फर्क सिर्फ समय का होता है। चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। दोस्तों, यात्रा हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसके दिन का अधिकतर समय चला जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा करते समय हाथ पे हाथ रखकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का महान शासक नेपोलियन जब अपनी सेना के साथ युद्ध करने जाता था तो वे रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करता था। दोस्तों, रोज हम ऑफिस से आते जाते वक्त अपना बहुत सारा समय यात्रा में गुजार देते हैं। हमें उन समयों में या तो बुक पढ़नी चाहिए या कोई नई स्किल सीखनी चाहिए जिससे हमारे जीवन को कोई फायदा हो। दोस्तों, याद रखें, यदि आप अपने समय का मूल्य नहीं जानते तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। पांचवा सिद्धांत, काम सौंपना सीखें। दोस्तों, कोई भी इंसान हो वो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो सब काम खुद करना चाहते हैं।
दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपना महत्वपूर्ण काम खुद करे, लेकिन जब हम एक निश्चित ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब हमें प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर हम सही सहयोगी का चयन कर डेलीगेशन करना सीख लिए तो बिजनेस में बहुत तरक्की होगी। बस इतनी सी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। याद रखें, जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं वे बड़े काम नहीं कर पाते। छठा सिद्धांत, पेरेटो के 20-80 नियम को जानें। दोस्तों इस बुक में पेरेटो के 20-80 नियम के बारे में बताया गया है। पेरेटो ने अपने 20-80 नियम में बताया है कि हम अपने 20% काम करके 80% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 20% कामों का मतलब यह नहीं कि चाहे जो काम, हमें 20% कामों में उन कामों को रखना है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, फिर हमें 80% रिजल्ट मिलेगा। हमें यही रूल पढ़ते वक्त एग्जाम के टाइम भी लगाना चाहिए। अगर हम अपने 20% इम्पॉर्टेंट सिलेबस छांट लें और उसको ही मन लगा के पढ़ें तो हमें 80% रिजल्ट मिल जाएगा। सातवां सिद्धांत, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। हमें इसमें पार्किंसन के रूल के बारे में बताया गया है, जो कि यह है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के हिसाब से फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएं तो समय फैल जाएगा, और वहीं अगर हम उतने ही समय में कम काम करना चाहें तो वही समय सिकुड़ भी जाता है। दोस्तों याद रखें, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि उसके पायलट आप हैं। आठवां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों क्या आपको पता है, टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी कि रात के 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा हो जाती है। विज्ञापन तो उतने ही समय का होता है, लेकिन विज्ञापन की कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, क्योंकि इस समय ज़्यादा लोग टेलीविजन देखते हैं। दोस्तों इस चीज़ से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे 24 घंटे एक से नहीं होते हैं। दिन भर में जिस खास समय में हमारी ऊर्जा, शक्ति या किसी काम को करने में फोकस टाइम बढ़ जाता है वही समय हमारा प्राइम टाइम होता है, और हमें अपना इंपॉर्टेंट वर्क इसी समय करना चाहिए। दोस्तों हर व्यक्ति का प्राइम टाइम एक सा नहीं होता, सबका अपना अलग अलग होता है। किसी का सुबह, किसी का दोपहर, शाम, चाहे जब हो सकता है। दोस्तों खाली समय में जब हम बैठे रहते हैं तो खुद से हमें सवाल पूछना चाहिए, हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है। नौवां सिद्धांत, स्वयं को व्यवस्थित करें। दोस्तों इस सिद्धांत में हमें बताया गया है कि हमें खुद को और अपने सामानों को जो आप दिन भर में यूज करते हैं उसको व्यवस्थित रखें। जैसे इस चीज़ का एक उदाहरण इस बुक में दिया गया है। दोस्तों हम लोग अपने ऑफिस में काम करते वक्त कोई भी महत्वपूर्ण फाइल कहीं भी रख देते हैं, फिर जब काम पड़ता है तो हमारा बहुत सारा टाइम उसे खोजने में चला जाता है। अगर हम यही फाइल व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो हमारा समय इसे खोजने में व्यर्थ न जाता। इसमें बताया गया है कि जहां हम रहते हैं हमें अपने रूम को भी व्यवस्थित ढंग से साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से बचे रहें। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमारा ढेर सारा समय इलाज में ही चला जाएगा। दोस्तों याद रखें, अगर हम अपना 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिमाकत रखते हैं तो हम अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाए हैं। 10वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों जिस तरह हम अपने पैसों को इम्पोर्टेंस देकर उसकी बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। दोस्तों हमें अपने टाइम टेबल में अपने दिन भर के कामों को टाइम के साथ लिखना है, फिर हमें उससे फॉलो करना है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम अपना काम भी ठीक तरीके से कर भी पाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने रिलेशन सर्कल में जरूर शेयर करें। और हाँ, ये 10 सिद्धांत आपको अगर पसंद आए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तब और सभी सिद्धांतों को अगले पार्ट में बताएंगे।